अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, आप सभी लोग डॉन या अंडरवर्ल्ड के नाम से तो वाकिफ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए इन नामों से वाकिफ ना होना एक मजाक लगता है। दोस्तों, आज से कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान के हर शहर में किसी न किसी डॉन या अंडरवर्ल्ड के बादशाह का राज हुआ करता था और वो अपनी मर्जी से लोगों से भत्ते और शहर में दीगर जराइम पेशा एक्टिविटीज किया करता था और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके सामने बेबस रहते थे। लेकिन आजकल के दौर में हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अब पाकिस्तान में कोई भी हकीकी गुंडा नहीं रहा। अलबत्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर लोग अपने आप को डॉन जाहिर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ हकीकी और कुछ सोशल मीडिया पर मशहूर हुए डॉन्स के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, फारूक खोखर। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट के नंबर 8 पर फारूक खोखर आता है। ये पाकिस्तान के मशहूर डॉन ताजी खोखर का बेटा है और इसकी वजह शोहरत इसका शाहाना तर्ज जिंदगी है, जो कि इसके बाप के पैसे पर चलता है। दोस्तों, इनका डेरा ताजी खोखर के नाम से मशहूर है, जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रनवे के साथ वाक़या है। दोस्तों, फारूक खोखर हर वक्त अपने साथ अपने बाप के पाले हुए सैकड़ों गुंडे लेकर घूमता है और ये जब भी अपने डेरे से बाहर निकलता है तो इसके साथ 8 से 10 लैंड क्रूजर्स होती हैं। दोस्तों, फारूक खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसे ये खोखर फोर्स भी कहता है। दोस्तों, क्योंकि इसका बाप एक मशहूर जमाना डॉन है और इसका चचा हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का एक मशहूर सियासतदान है, इसलिए ये लंबे लंबे बाल रखकर हर वक्त इधर उधर घूमता रहता है और अगर कहीं ये गिरफ्तार हो भी जाए तो ये बहुत जल्द वहाँ से छूट भी जाता है। और दोस्तों, ये अक्सर सोशल मीडिया पर फलाही कामों की वीडियोस बनाकर भी अपलोड करता रहता है। दोस्तों, क्या ये सब फलाही काम दिखावे के लिए करता है या हकीकत में भी ये इतना ही नेक है? इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, जग्गा गुज्जर। दोस्तों, आप सब ने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर था। दोस्तों, ये 1960 की दिहाई में लाहौर की बकर मंडी के कसाईयों से टैक्स लिया करता था। जग्गे का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था, जो कि चुबुर्जी लाहौर का रिहायशी था। दोस्तों, जग्गा बहुत ज़हीन इंसान था और इसने चंद लोगों के कत्ल के बाद लाहौर में अपना खौफ बिठा लिया था और जग्गा टैक्स के नाम पर एक इंडस्ट्री खोल रखी थी। ये दूसरे बदमाशों की तरह लोगों को मार कर उनकी जायदादों पर कब्जा करने की बजाय उनसे टैक्स लिया करता था और अगर कोई शख्स इसे टैक्स नहीं देता तो उसका अंजाम बुरा होता था। ये बकर मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपया टैक्स लिया करता था, जो कि आज के दौर में 1000 रुपए के बराबर है। लाहौरी से बहुत तंग थे और वो रोते हुए अयूब खान के पास गए और अयूब खान ने कानून साजी के तहत गुंडा एक्ट पास किया और इस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। लेकिन जग्गा गुज्जर ने इस कानून को मानने से इनकार किया और इसका सबसे पहला शिकार जग्गा गुज्जर खुद हुआ, जिसे एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नंबर 6, टीपू ट्रकावाला। दोस्तों, टीपू ट्रकावाला को बदमाशी अपने घर से विरासत में मिली थी, क्योंकि ये बिल्ला ट्रकावाला का बेटा था और बिल्ला ट्रकावाले को 1994 में उनके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था। अपने वालिद के कत्ल के बाद जिस शख्स ने पूरे पंजाब के अंडरवर्ल्ड पर राज किया वो टीपू ट्रकावाला ही था। दोस्तों, टीपू ट्रकावाला लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था, जो कि एक देसी पहलवान था और इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड्स की एक फोर्स रहती थी और इसके दिन की सुबह अपने 10 बब्बर शेरों को नाश्ता करवाने से होती थी। दोस्तों, इसके चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी, जो इसे मिलने लाहौर भी आई थी। दोस्तों, ग्वालमंडी लाहौर के गोगी भट्ट से टीपू ट्रकावाला का फैलता हुआ असर रसूख बर्दाश्त नहीं होता था और इसके एक करिंदे खुरम भट्ट ने दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में टीपू ट्रकावाला को कत्ल कर दिया। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं और यकीनन आप सब लोग भी इसे जानते होंगे, क्योंकि इसकी वजह शोहरत शहबाज शरीफ का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना है। दोस्तों, आबिद बॉक्सर 90 की दिहाई में पुलिस में नौकरी करता था और ये नौकरी इसे स्पोर्ट्स कोटे पर मिली थी, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है, जो अपने एनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ और शहबाज शरीफ की नजर इस पर पड़ी तो एक अरसे तक शहबाज शरीफ ने इसे अपने जाती दुश्मनों के एनकाउंटर्स के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये वो दौर था जब आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था और कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को ये एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत इस्तेमाल कर लिया है और दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर को भी ये एहसास होने लगा कि अब शरीफ खानदान इसे मरवा देगा, तो वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया है और अब इसके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा चल रहे हैं और ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन गया है। नंबर 4, उजैर बलोच।
दोस्तों उजैर बलोच का असल नाम उजैर जान बलोच है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक ड्रामेटिक कैरेक्टर है, जो कि जरदारी दौर में होने वाले लियारी गैंग वार का एक अहम रुकन है। दोस्तों उजैर बलोच और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए इसने टेस्ट भी दिया और इस टेस्ट में निशानाबाजी में इसने टॉप किया। दोस्तों उजैर बलोच पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन सिंध के करप्ट निजाम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया, क्योंकि 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद और फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और रिहाई के इवज भत्ते का मुतालबा किया। दोस्तों उजैर बलोच उस वक्त अपने वालिद को छुड़वाने के लिए भत्ता ना दे सका और अरशद पप्पू गैंग ने इसके वालिद को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया और यही वो मौका था जिसने उजैर बलोच को गलत राह दिखाई और वो अपने वालिद के बदले के लिए तड़पने लगा और इसने इंसाफ के लिए कोर्ट में केस भी किया, जिसका कुछ नतीजा नहीं निकला और फिर इसने अपना खुद का गैंग बनाने का फैसला किया। दोस्तों गैंग बनाने के बाद 6 साल तक उजैर बलोच ग्रुप अरशद पप्पू ग्रुप से लड़ता रहा और आखिरकार 2009 में उजैर बलोच ने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया और खबरों के मुताबिक उजैर बलोच ने इनके सर तन से जुदा कर दिए और इनकी लाशों को पूरे लियारी में घसीटा गया। दोस्तों उसके बाद एक अरसे तक जरदारी खानदान ने इसको अपने जाती दुश्मनों को उठाकर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जिस तरह शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि जितना इसे इस्तेमाल कर लिया गया है अब इसे मरवा दिया जाएगा, तो ये मुल्क छोड़कर ईरान फरार हो गया, जिधर से इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया और अब ये कराची सेंट्रल जेल में कैद है, जिधर इसके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा चल रहे हैं। नंबर 3 अल्ताफ हुसैन। दोस्तों इस लिस्ट की नंबर 3 पर अल्ताफ हुसैन आते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं और जितने कत्ल करवाने का इल्जाम अल्ताफ हुसैन पर आता है, इतने कत्लों का इल्जाम पूरी दुनिया में और किसी के ऊपर नहीं आता। दोस्तों अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबका फिक्र को लीड करते हैं जो 1947 से लेकर आज तक बड़े सगीर की तकसीम का मुखालिफ है। दोस्तों इस बात को 70 बरस बीत चुके हैं। इनकी 2 नस्लें पाकिस्तानी है, इनके कारोबार, इनके मुफादात और सब कुछ पाकिस्तान में होने के बावजूद ये अपने आपको अभी तक मुहाजिर कहते हैं। दोस्तों अल्ताफ हुसैन पर कत्ल, अगवा बरए तवान, करप्शन और गद्दारी जैसे संगीन मुकदमा दर्ज हैं और बरतानिया की अदालत में भी इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। दोस्तों अल्ताफ हुसैन इतना दरिंदा सिफ्त शख्स है जो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ता, जिसकी एक मिसाल डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस है। दोस्तों डॉक्टर इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने लंदन में मिलने के लिए बुलवाया और वहाँ पर इन्हें कत्ल करवा दिया, जिसकी वजह ये थी कि एमक्यूएम में डॉक्टर इमरान फारूक को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और पार्टी में ये बात भी चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूक एमक्यूएम की कमान संभाल ले तो अच्छा होगा। दोस्तों कराची में बोरीबंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने शुरू किया था और अब हकीकत खुलने के बाद कराची के लोगों को अल्ताफ हुसैन एक आंख भी नहीं भाता। नंबर 2 ताजी खोखर। दोस्तों ताजी खोखर का असल नाम इम्तियाज खोखर है और ये फारूक खोखर का बाप है, जो कि पिंडी समेत पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर बदमाश है। दोस्तों ताजी खोखर और इसके साथियों को मलिक रियाज जैसे बड़े लोगों का मिलिट्री विंग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर बहरिया टाउन को किसी जगह की जरूरत हो तो ताजी खोखर जैसे लोग इन्हें ये जगह खाली करवा कर देते हैं। दोस्तों ताजी खोखर का भाई पीपल्स पार्टी का साबिक सेनेटर है और इसकी वजह से ताजी खोखर आसिफ जरदारी के भी बहुत करीब है और ये लोग पॉलिटिकल असर रसूख होने की वजह से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ताकत इन्हें हाथ नहीं डाल सकती। दोस्तों ताजी खोखर का डेरा इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां पर दुनिया की महंगी इकसाम के जानवर मौजूद हैं और इनके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां भी मौजूद हैं और अगर इन्होंने अंदरूने मुल्क सफर करना हो तो इनके पास अपना हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। दोस्तों ताजी खोखर कुछ अरसे पहले वफात पा चुका है और अब इसका सारा नेटवर्क इसके बेटे ने संभाल लिया है। नंबर 1 सेठ आबिद। दोस्तों आज की इस लिस्ट के नंबर 1 पर सेठ आबिद हुसैन आते हैं, जिनके खेल का मैदान लाहौर की ग्वाल मंडी या लियारी नहीं थी, बल्कि इनका नेटवर्क बहीरे अरब समेत पूरी दुनिया के शिपिंग रूट्स पर फैला हुआ था और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सोना निकलता था वहां तक सेठ आबिद की रसाई थी। ये छोटी ही उम्र में महकमा डाक में भर्ती हुए। दोस्तों सेठ आबिद बहुत ज़हीन इंसान थे और बहुत जल्द इनको ये बात पता चल गई कि महकमा डाक की एक गाड़ी मुल्क में गैर कानूनी सामान इधर उधर करती है। ये
लोग स्मगलर थे और सेठ आबिद की काबिलियत से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और इन्होंने सेठ आबिद को भी अपने साथ शामिल कर लिया और फिर आगे चलकर सेठ आबिद पूरी दुनिया के सोने के सबसे बड़े स्मगलर बने। और जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट देने से इनकार कर दिया। तो ये सेठ आबिद ही थे जो अपने खुफिया रूट्स और वसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान ले आए थे और इनकी एक वजह शोहरत बेनजीर का अगवा भी है। दोस्तों एक वाकया मशहूर है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद का सोने से भरा हुआ जहाज लंगर अंदाज होने से रोक दिया था, जिस पर सेठ आबिद ने बेनजीर भुट्टो को लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अगवा करवा लिया था। दोस्तों ये वाकई हकीकत में बहुत बड़े डॉन थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।